क्या एक पुराना कचरे में फेंका हुआ लूडो बोर्ड किसी सास और बहू की नफरत को सच्ची मोहब्बत में बदल सकता है? चलें, आज इस खाली कार्डबोर्ड से एक सुपर एस्थेटिक लूडो बनाते हैं और साथ ही सुनते हैं एक ऐसी इमोशनल कहानी जो आपका दिल छू लेगी। जोया की नई नई शादी हुई थी। वो बहुत ही भोले दिल की हंसमुख लड़की थी, लेकिन उसके नए घर का माहौल बिल्कुल अलग था, जहां शादी के महीने बाद ही उसका शौहर काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर चला गया और जोया अपनी सास बेगम कनीज के साथ इस बड़े से घर में अकेली रह गई। बेगम कनीज थोड़ी पुराने ख्यालात की और बहुत ही सख्त मिजाज खातून थी, जिनकी वजह से घर में हर वक्त एक अजीब सा खौफ रहता था। और जोया जितना भी उन्हें खुश करने की कोशिश करती, बेगम कनीज हमेशा कोई ना कोई नुक्स निकाल लेते। 3 महीने गुजर गए, लेकिन उनके बीच की बर्फ बिल्कुल न पिघली और जोया अपने शौहर से दूर इस नए घर में अंदर से बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। एक दोपहर जब बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और लाइट चली गई, तो जोया ने सोचा कि क्यों ना घर का माहौल थोड़ा हल्का किया जाए। इसलिए वो पुरानी चीज़ों वाले स्टोर रूम में गई ताकि कोई बोर्ड गेम ढूंढ सके, जहां एक कोने में उसे एक बहुत ही पुरानी फटी हुई लूडो मिली, जिसका कार्डबोर्ड गल चुका था और रंग उड़ चुके थे। जोया उसे उठाकर बाहर ले आई और अपनी सास के सामने बैठकर बहुत उम्मीद से बोली, अम्मी, लाइट नहीं है, क्यों ना हम दोनों लूडो खेलिए? लेकिन बेगम कनीज ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बहुत ही सर्दी से कहा, मुझे इस फिजूल खेल के लिए वक्त नहीं है और इस कचरे को यहाँ से हटाओ। जिससे जोया का दिल बिल्कुल टूट गया। लेकिन जोया ने हार नहीं मानी और अगले ही दिन उसने एक खाली कार्डबोर्ड का डब्बा लिया और खुद से एक नया खूबसूरत और कलरफुल लूडो बोर्ड बनाना शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज इस वीडियो में मैं बना रही हूँ। और वो रोज थोड़ा थोड़ा करके उसे पेंट करती रही, जबकि बेगम कनीज दूर से छुपकर उसकी इस मेहनत को देखती थे, मगर उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था। आखिरकार लूडो बोर्ड तैयार हो गया, तो जोया ने बहुत उम्मीद के साथ उसे टेबल पर रखा और साथ में डाइस रख दी। और शाम को जब बेगम कनीज टेबल के पास से गुजरें, तो उनकी नज़र उस हैंडमेड बोर्ड पर पड़ी और उनके कदम वहीं रुक गए। उन्होंने बहुत आहिस्ता से उस बोर्ड को हाथ लगाया और अचानक उनकी आंखों से टीयर्स बह निकले, जिसे देखकर जोया डर गई कि शायद अम्मी को फिर गुस्सा आ गया है। लेकिन बेगम कनीज ने रोते हुए कहा, जोया, जब मेरा बेटा छोटा था तो हम रोज़ शाम को साथ बैठकर लूडो खेलते थे और इस खेल की हर जीत और हार पर वो बहुत हंसता था। लेकिन जब से वो बड़ा हुआ और पैसा कमाने की दौड़ में लगकर दूर मुल्क जा बैठा, उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं रहा। इस घर में हर वक्त जो गुस्सा और सख्ती तुम देखती हो, वो असल में मेरा गुस्सा नहीं, मेरी तन्हाई थी। और मैंने तुमसे दूरी इसलिए रखी ताकि मुझे तुमसे ज़्यादा मोहब्बत ना हो जाए, क्योंकि मुझे डर था कि जब तुम्हारा शौहर वापस आएगा तो तुम भी उसके साथ चली जाओगी और मैं फिर इस घर में अकेली रह जाऊंगी। ये सुनकर जोया की आंखें भी नम हो गईं और उसने आगे बढ़कर डाइस उनके हाथ में दी और मुस्कुराकर बोली, अम्मी, आपका बेटा दूर है तो क्या हुआ? आपकी बेटी तो आपके पास है ना? अब आप कभी अकेली नहीं होंगी और इस नए बोर्ड पर रोज खेल होगा। और उस दिन के बाद से उस अर्बन घर की खामोशी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, क्योंकि एक आम से कार्डबोर्ड से बने इस लूडो बोर्ड ने एक सास और बहू के रिश्ते को एक प्यारी सी दोस्ती में बदल दिया था। अगर आपको आपकी बहन का ये एपिक कमबैक पसंद आया हो तो जल्दी से क्रिएटिव माइंड्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इस लूडो की डाइस और गोटियों को शाइन देने के लिए मैंने रेजिन यूज़ किया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि रेजिन कैसे अप्लाई किया और मैंने एक डिज़ास्टर को कैसे रेस्क्यू किया, तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई कार्ड में मौजूद है।
अभी जाकर चेकआउट करें। मिलते हैं अगले ऑसम क्राफ्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।